तो माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री अड्डा। तो आज का अपना टॉपिक क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन एनर्जी। तो ये अपने बीएससी थर्ड ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है, आपके चैप्टर मेटल लिगेंड बॉन्डिंग से। ठीक है जी। तो इसका हमने फर्स्ट लेक्चर बनाया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नाम से, और उसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से अपने डी ऑर्बिटल का एनर्जी वृद्धि होने से उसमें स्प्लिटिंग हो जा रहा था। ठीक है, तो वो लेक्चर यदि आपने नहीं देखा है तो वो लेक्चर ज़रूर देखिए, जिससे ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलिए शॉर्ट में देख लेते हैं अपने डी ऑर्बिटल में किस प्रकार से स्प्लिटिंग हो रहा था। तो हमने क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत में देखा था कि जब मेटल आयन के समीप में लिगेंड आते हैं, जब मेटल आयन के समीप में लिगेंड आते हैं तो क्या होता है, अपने डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि हो जाती है और डी ऑर्बिटल विभिन्न ऊर्जा स्तर में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो उसी को इस एनर्जी लेवल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर अपना डी ऑर्बिटल दिया गया है, टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं अपने डी ऑर्बिटल में। तो जब इसकी एनर्जी में वृद्धि होती है तो अब यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आने से क्या होगा, इसकी जो एनर्जी यहाँ पर इसमें वृद्धि हुई है, और इसी एनर्जी में वृद्धि होने से क्या होता है, अपना जो डी ऑर्बिटल है ये 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। यहाँ पर इसकी एनर्जी में वृद्धि होने से, किसकी एनर्जी में वृद्धि होने से, डी ऑर्बिटल की एनर्जी में वृद्धि होने से अपना जो डी ऑर्बिटल है 2 ऊर्जा स्तर में बढ़ जाता है। एक ऊर्जा स्तर क्या कहलाता है, अपना T2G ऑर्बिटल, और एक ऊर्जा स्तर कहलाता है अपना Ag ऑर्बिटल। तो अपना T2G ऑर्बिटल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। इस प्रकार से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 ऑर्बिटल, और अपने Ag ऑर्बिटल में होते हैं 2 ऑर्बिटल। ठीक है, इस प्रकार से अपना डी ऑर्बिटल जो है 2 ऊर्जा स्तर में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो देखो अपना जो T2G ऑर्बिटल की जो ऊर्जा स्तर है, यानी कि जो एनर्जी है कितनी होती है, 0.4 डेल 0 होती है, और अपना जो Ag ऑर्बिटल की जो एनर्जी है ये होती है अपना 0.6 डेल 0, है ना। तो अपना जो T2G ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो कम है, तो इस कम है तो इसके लिए हम क्या साइन यूज़ करेंगे, तो इसके लिए हम माइनस साइन यूज़ करते हैं। और Ag ऑर्बिटल में हमारा जो एनर्जी है ये ज़्यादा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तो जिसके लिए कम है उसके लिए हम माइनस चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, और जिसके लिए ज़्यादा है उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में अपना क्या होता है, डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है। डी ऑर्बिटल में क्या होता है, अपना स्प्लिटिंग होता है, और अपना डी ऑर्बिटल 2 ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अपना T2G ऑर्बिटल और एक होता है अपना Ag ऑर्बिटल। तो जो भी मैंने आपको पॉइंट्स अभी बताया, इन सभी को अपने नोट्स में लिखा है, उसको देख लेते हैं। ये हो गया आपका CFAC यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन एनर्जी। तो शॉर्ट में हम CFAC बोलते हैं इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन एनर्जी को। ठीक है जी। तो देखो यहाँ पर T2G सेट में 0.4 डेल 0 यानी कि 4 DQ एनर्जी की कमी, तथा Ag सेट में 0.6 डेल 0 यानी कि 6 DQ की वृद्धि होती है। इस कमी या वृद्धि को माइनस तथा प्लस चिन्ह से व्यक्त करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा। ठीक है जी, इसमें इस प्रकार से हमने क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन एनर्जी के कुछ जनरल पॉइंट्स को देखा है। तो चलिए कुछ इसमें और महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन में पहले लो एनर्जी तल को ग्रहण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का प्रवेश ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो Ag ऑर्बिटल्स में ऊर्जा का अवशोषण करता है। इस तरह जो टोटल एनर्जी निष्कासित होती है उसे क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा कहते हैं। तो देखो इसका एग्जाम्पल, इसको समझते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को भरने का क्रम क्या होता है जी, इलेक्ट्रॉन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से फिल करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम उच्च ऊर्जा स्तर में अपने इलेक्ट्रॉन को भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो निम्न ऊर्जा स्तर है क्या है, अपना T2G ऑर्बिटल है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने इलेक्ट्रॉन को हम इसी ऑर्बिटल में भरना स्टार्ट करेंगे। देन जब यहाँ पर अपना ए वाला ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल हो जाएगा, देन इस उच्च ऊर्जा स्तर में जाएंगे जो कि अपने क्या है, Ag ऑर्बिटल है। इसमें उसके बाद क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल करना स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा का उत्सर्जन हो रहा है। यहाँ से क्या हो रहा है, ऊर्जा निकल रही है, ऊर्जा रिलीज हो रही है। देन जब हम इस Ag ऑर्बिटल में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का कम्प्लीटली अवशोषण हो जाता है, ऊर्जा का कम्प्लीटली अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो यहाँ पर जो ऊर्जा का उत्सर्जन और निष्कासन हो रहा है, यहाँ पर जो ऊर्जा का जो निष्कासन और अवशोषण हो रहा है, तो इससे जो अपना टोटल एनर्जी क्या होता है, रिलीज़ होता है। इससे अपना जो टोटल एनर्जी रिलीज़ होगा, निष्कासित होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलेशन एनर्जी या फिर क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा उसको हम कहते हैं।
ठीक है जी। तो आई होप ये समझ में आया होगा आप सभी को क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम डी ऑर्बिटल का हम क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा निकाल सकते हैं, उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको। तो यहाँ पर अपन लोग CFSE वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यदि हमें डी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है तो उसके लिए हम CFSE वैल्यू किस प्रकार से निकाल सकते हैं उसको हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन दिया गया है जो कि आपका डी ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर हम इसका CFSE वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जब एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो जैसे हमने अभी पढ़ा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन को जो भरने का क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसको निम्न ऊर्जा स्तर से लो एनर्जी तल से भरना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो लो एनर्जी तल है क्या है, T2G ऑर्बिटल है। तो सर्वप्रथम हम इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे, ठीक है। चूँकि अपने पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अपना P = T2G, मतलब T2G मतलब यहाँ पर मतलब P मतलब यहाँ पर क्या है, इसको T2G करके लिए हैं। और T2G में अपना क्या है, टोटल एक इलेक्ट्रॉन अपना उपस्थित है। और Q = अपना EG ऑर्बिटल को लिया गया है। क्योंकि अपना EG ऑर्बिटल में किसी प्रकार से क्या इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर EG ऑर्बिटल में अपना आ जाता है 0 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, CFSE वैल्यू निकालेंगे। तब में जो CFSE का जो फार्मूला होता है क्या होता है, ये आपका होता है ब्रैकेट में -0.4p + 0.6q ब्रैकेट क्लोज del 0। इसका क्या होता है, फार्मूला होता है, इसको याद रखिए। इसी फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करके CFSE वैल्यू निकालेंगे। देखो अपना जो P का वैल्यू है, P के वैल्यू यानी कि T2G ऑर्बिटल, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो ये हो जाता है अपना -0.4 और P में कितना है अपना, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर एक को रखे हैं। उसके बाद देखो प्लस का प्लस यानी कि, और उसके बाद 0.6 और Q में अपना क्या है। इसी प्रकार से EG ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 0 को पुट कर देते हैं और लास्ट में del 0। उसके बाद ये हो जाता है अपना 0.4 × 1 करेंगे तो 0.4 ही आएगा, प्लस 0 ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा। तो लास्ट में अपने आंसर आ जाता है -0.4 del 0 या फिर 4dq करके इसका क्या आता है, आंसर आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए अपना जो CFSE वैल्यू होता है कुछ इस प्रकार से होता है, -0.4 del 0 या फिर -4dq। अपना जो लो फील्ड के लिए अपना जो CFSE वैल्यू निकला, कितना निकला, 0.4 del 0 निकला। और हाई फील्ड के लिए भी सेम होता है, -0.4 del 0, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या किया, CFSE वैल्यू निकाला। काफ़ी ईजी, आप इसको देखते रहिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन देखो इसमें अपना सेकेंड, जब हम दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करें, CFSE वैल्यू निकालते हैं तो किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले निम्न ऊर्जा स्तर से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरना प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले T2G ऑर्बिटल में यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर P = अपना T2G में हो गया 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर EG में किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं तो EG में अपना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है जी। देखो तो अपना CFSE का जो फार्मूला होता है अपना -0.4p + 0.6q del 0। तो सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे। अपना P में कितना वैल्यू है, P मतलब T2G ऑर्बिटल में कितना वैल्यू है, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर पुट कर दिए हैं। और अपना जो EG ऑर्बिटल यानी कि Q है, इसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यहाँ पर अपना आ जाता है 0, ठीक है। देन फाइनल में इसका आंसर आ जाता है अपना आ जाता है आपका आंसर ब्रैकेट में आ जाता है आपका -0.8 + 0 ब्रैकेट क्लोज del 0, यानी कि -0.8 del 0 या -0.8dq उसका क्या आ जाता है, आंसर आ जाता है, ठीक है। तो लो फील्ड के लिए निकला अपना -0.8 del 0 और हाई फील्ड के लिए भी इतना ही सेम निकला -0.8 del 0, ठीक है जी। तो इस प्रकार से अपना क्या होता है, हमने CFSE वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन के निकाला। तो वहीं पर यदि हम 4 इलेक्ट्रॉन के लिए जब CFSE वैल्यू निकालने वाले हैं तो किस प्रकार से इसका लो फील्ड और हाई फील्ड के लिए अपना जो CFSE वैल्यू आता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम 4 इलेक्ट्रॉन के लिए क्या करेंगे, CFSE वैल्यू निकालेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, लो एनर्जी लेवल से भरना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले T2G ऑर्बिटल में फिल करेंगे। सबसे पहले हो गया अपना फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। तो उसके बाद अपना यहाँ पर मतलब फिल हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर अपने EG ऑर्बिटल में आ जाते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हम लो फील्ड के लिए क्या करते हैं, CFSE वैल्यू निकालते हैं तो इन ऑर्बिटल्स में क्या करते हैं, हम सिंगल इलेक्ट्रॉन को पहले फिल करते हैं। उसके बाद
क्या करते हैं, जब सिंगल इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल हो जाता है तब इसमें हम क्या करते हैं, डबल इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। तो यहाँ पर अपने को टोटल 4 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। तो क्या करेंगे, सभी ऑर्बिटल में पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने टोटल 4 इलेक्ट्रॉन को हम क्या कर दिए हैं, इन ऑर्बिटल में फिल कर दिए हैं। तो यहाँ पर अपना जो P = T2g है, इसमें कितना है, अपना T2g ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है। और अपना जो Eg ऑर्बिटल जो कि Q है, इसमें कितना है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यहाँ पर अपने Eg ऑर्बिटल में भी इस बार क्या आ गया है, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया है। पहले वाले में क्या था, हमारा Eg ऑर्बिटल में किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, देखो अपने इसका CFSE वैल्यू क्या निकलेगा। देन फिर से यहाँ पर इसको क्या करेंगे, यहाँ पर अपना फार्मूला को रखेंगे, -0.4p + 0.6q ब्रैकेट क्लोज del 0। तो अपना जो P यानी कि T2g है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो 3 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखे हैं। और अपना Q में कितना है, यानी कि Eg में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर रखेंगे। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो आ जाता है अपना 0.4 × 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1.2 प्लस ये हो जाता है आपका 0.6। तो जब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आता है -0.6 del 0 और -6 dq। यह आया आपके लिए लो फील्ड के लिए क्या, CFSE वैल्यू। ये आपके CFSE वैल्यू आया है लो फील्ड के लिए। ठीक है, और इसी CFSE वैल्यू को जब हम हाई फील्ड के लिए क्या करते हैं, निकालते हैं, तो इसका जो वैल्यू है कुछ अलग आता है। मतलब कहने का मतलब ये है, इसी हम 4 इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या करेंगे, CFSE वैल्यू निकालेंगे। लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे, हाई फील्ड के लिए क्या करेंगे, वो CFSE वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, देन देखो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से हम क्या करेंगे, CFSE वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा, हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अपना जब हम क्या करते थे, यहाँ पर हम लो फील्ड के लिए जब हम CFSE वैल्यू निकाल रहे थे तो क्या कर रहे थे, सबसे पहले इन ऑर्बिटल्स में जो ऑर्बिटल्स दिया गया है, इसमें हम क्या करें, सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करते थे। लेकिन जब हम हाई फील्ड के लिए CFSE वैल्यू निकालते हैं तो क्या करते हैं, सर्वप्रथम हम ये जो अपना जो T2g ऑर्बिटल में जो T2g ऑर्बिटल है, इसमें क्या करेंगे, सर्वप्रथम इसको कम्प्लीटली फिल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपरी ऊर्जा स्तर की तरफ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हाई फील्ड के लिए जब हम CFSE वैल्यू निकालते हैं तो सबसे पहले जो T2g ऑर्बिटल दिया गया इसको हम कम्प्लीटली पेयर्ड में इसको क्या करेंगे, फिल करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, Eg ऑर्बिटल की तरफ जाते हैं। तो जब हम इसको हम फिल करते हैं तो इस प्रकार से अपना T2g ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है। फर्स्ट ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, मतलब फर्स्ट ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल, थर्ड ऑर्बिटल, और इसी में आ गया अपना एक और फोर्थ ऑर्बिटल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम T2g ऑर्बिटल में क्या किए हैं, इलेक्ट्रॉन को फिल किए हैं। ठीक है, तो P = अपना T2g ऑर्बिटल है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, अपना इसमें आ गया आपका 4 ऑर्बिटल। और आपका Q = Eg है, इसमें किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसका हम CFSE वैल्यू निकालें तो ये हो गया आपका इसका फार्मूला, -0.4p + 0.6q ब्रैकेट क्लोज del 0। तो ये हो जाता है आपका -0.4 इंटू आपका P में, यानी कि T2g ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुट कर देते हैं। और अपना जो Eg ऑर्बिटल में किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसको हम एज इट इज़ 0 रख देते हैं। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाता है आपका -1.6 + 0 del 0, यानी कि यहाँ पर अपना हाई फील्ड के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के लिए CFSE वैल्यू कितना आया, -1.6 del 0। और यहाँ पर देखो हमने जब हम लो फील्ड के लिए CFSE वैल्यू निकालें तो अपने इसका जो मान आया था 0.6 del 0 आया था। लेकिन जब हाई फील्ड के निकाला तो इसका मान कहीं ना कहीं बढ़ गया, -1.6 del 0 हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप आसानी से CFSE वैल्यू 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6, 7 जितने भी आप इलेक्ट्रॉन चाहते हो, मतलब जितना इस D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ सकता है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, CFSE वैल्यू निकाल सकते हो। तो आई होप ये लेक्चर भी आप सभी को समझ में आया होगा स्टूडेंट्स, काफ़ी इजी टॉपिक है। तो चलिए ये था आज का अपना टॉपिक, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलेशन एनर्जी। इसमें हमने इसको निकालना सीखा हमने। तो वीडियो पसंद आया होगा तो स्टूडेंट्स लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।